हेलो गाइस, माय नेम इज अमित विश्वकर्मा। फिर से स्वागत है अपने प्यारे चैनल हमें स्टडी जंक्शन में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट केस लो, जिसका नाम है हार्वी वर्सेस फेसी। आज हम लोग इस लेक्चर में देखने वाले हैं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि मेरे सारे शॉर्ट अपडेट आप लोगों को मिलते रहे। चलिए शुरू करते हैं। हार्वी वर्सेस फेसी। हार्वी वर्सेस फेसी जो हुआ था 1893 में हुआ था, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे इसमें कितने पार्टीज यूज हुए। दो पार्टीज यूज हुए। पहला है हार्वी वर्सेस फेसी। पहला है हार्वी, दूसरा है फेसी। अभी हार्वी वर्सेस फेसी, हार्वी वर्सेस फेसी। इसमें क्या हुआ है, जो हार्वी है वो प्लेंटिफ है और जो फेसी है वो क्या है, डिफेंडेंट है। इतना ध्यान रखिए। अभी क्या हुआ, फेसी के पास एक प्लॉट है। क्या है, प्लॉट। अभी ये हार्वी को ये प्लॉट पसंद आ गया। फेसी के पास क्या था, वो प्लॉट का नाम क्या है, बम्पर हॉल पेन। हार्वी को तो बम्पर हॉल पेन पसंद आ गया, तो उन्होंने हार्वी को एक टेलीग्राम लिखा। क्या लिखा, टेलीग्राम। टेलीग्राम भेजा और उन्होंने उस टेलीग्राम पे दो क्वेश्चन पूछे। कितने क्वेश्चन पूछे, दो क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे। और दूसरा क्वेश्चन क्या पड़ा, टेलीग्राम लोएस्ट कैश प्राइस। इसका हम लोग मेरे को लोएस्ट प्राइस बताओ, ठीक है। तो फेसी ने इसको टेलीग्राफ किया। क्या किया, टेलीग्राफ किया। और उसने पहले का जवाब तो नहीं दिया, लेकिन दूसरे का जवाब दिया। दूसरे का जवाब क्या दिया कि मैं तुम्हें 900 पाउंड में बेचूंगा, ठीक। तो इसमें क्या हुआ, जब इसने 900 पाउंड बोला तो जो हार्वी था, ठीक है तो मैं तैयार हूं खरीदने के लिए, आप मुझे। तो ये तीसरा उसने टेलीग्राम भेजा, फिर से टेलीग्राम भेजा, तीसरा टेलीग्राम भेजा कि उसने क्या लिखा है, मैं तैयार हूं तुम्हारा बम्पर हॉल खरीदने के लिए, तो आप मुझे जल्दी से इसका टाइटल्स और डीड्स, जो जरूरी कागजात है, वो मुझे भेज दो, ताकि मैं पोजीशन जल्दी ले सकूं। तो इसमें क्या हुआ, तो जो फेसी था उसने अपना बम्पर हॉल पेन बेचने से मना कर दिया। ये था इसका फैक्ट्स। फैक्ट्स में भी वही लिखा है, द फेसी डिपेंडेंट वेयर द प्लॉट ऑफ लैंड एज बम्पर हॉल पेन। इसका मतलब क्या है, जो डिपेंडेंट था वो प्रॉपर्टीज का मालिक था, जिसका नाम है बम्पर हॉल पेन। द प्लेंटिफ सेंट टेलीग्राम टू द डिफेंडेंट आस्किंग टू क्वेश्चन। जो प्लेंटिफ था उसने दो क्वेश्चन पूछे। किस पे पूछे, टेलीग्राम पे पूछे। तो क्या पूछा, विल यू सेल अस बम्पर हॉल पेन। क्या तुम अपना बम्पर हॉल पेन बेचोगे। टेलीग्राफ लोवेस्ट कैश प्राइस, और उसका जो बम्पर हॉल पेन है उसका लोएस्ट प्राइस बताओ। फेसी टेलीग्राफ लोएस्ट प्राइस ऑफ बम्पर हॉल पेन 900 पाउंड। हार्वी सेंट अनदर टेलीग्राम सेइंग वी एग्री टू बाय 900 पाउंड, विल प्लीज सेंड अस टाइटल डीड्स। इसमें उन्होंने कितने क्वेश्चन पूछे, कितने टेलीग्राम की, एक टेलीग्राम, दो, और ये तीसरा।
ये था उसका फैक्ट। अभी हम लोग देखेंगे इशू क्या आया। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अभी हम लोग देखते हैं इशू। उन दोनों में ऐसा डिस्प्यूट हुआ कि जो फेसी ने था उन्होंने अपना बम्पर हॉल पेन बेचने से मना कर दिया। फेसी डिपेंडेंट रिफ्यूज टू सेल द सेम। इसका मतलब क्या है कि जो फेसी है वो अपना बम्पर हॉल पेन बेचने से मना कर दिया। हार्वी contended that the second telegram quoting lowest price and was an offer and the same has been accepted by the plaintiff and the contract was completed। इसका मतलब क्या है कि जब उन्होंने उसको बम्पर हॉल पेन देने से मना कर दिया तो उन्होंने जो हार्वी था वो फेसी के खिलाफ केस फाइल कर दिया। क्यों केस फाइल कर दिया? क्योंकि उसने बम्पर हॉल पेन देने से मना कर दिया, यानी पीस ऑफ लैंड देने से मना कर दिया। अभी वो जो फेसी था वो बोलता है कि मैंने, जो हार्वी था उसने 2 क्वेश्चन पूछे थे, मैंने दूसरे का क्वेश्चन जवाब दिया, जो कि मैंने 900 पाउंड का लोएस्ट प्राइस बताया। क्यों बताया? क्योंकि वो एक्सेप्टेंस हो गया ना, उसने मेरे को ऑफर दिया तो मैंने एक्सेप्ट कर दिया। क्यों? हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ये याद रखना कि प्राइस बताना वो ऑफर नहीं होता, वो ऑफर है, मतलब कि वो इंफॉर्मेशन है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा मान लिया, जो प्लेंटिफ था तो उसने उस ऑफर को एक्सेप्ट कर लिया, क्योंकि उसने सिर्फ प्राइस बताए थे। क्या बताए थे? सिर्फ प्राइस। तो उन्होंने ऐसा लगा कि हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन गया। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अभी हम लोग देखते जजमेंट। जजमेंट क्या है हार्वी वर्सेस फेसी का? प्रिवी काउंसिल held that the exchange of the above stated telegram had not result in contract। इसका मतलब है कि जो प्रिवी काउंसिल ने बोला कि जो तुम दोनों के बीच टेलीग्राम एक्सचेंज हुआ है तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। इन रिप्लाई ओनली लोएस्ट प्राइस वाज quoted and this quoting of the price and offer। इसका मतलब है कि उन्होंने सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताई थी, उन्होंने सिर्फ लोएस्ट प्राइस बताई थी। ठीक है, द थर्ड टेलीग्राम फ्रॉम द प्लेंटिफ्स हार्वी सेइंग वी एग्री टू बाय वाज ओनली एन ऑफर एंड नॉट द एक्सेप्टेंस ऑफ एन ऑफर। इसका मतलब जो थर्ड टेलीग्राम था, जो थर्ड टेलीग्राम पे मैसेज भेजे थे, तो जो प्लेंटिफ था यानी हार्वी था, उन्होंने थर्ड टेलीग्राम भेजे थे कि मैं तैयार हूं तुम्हारा बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए। क्या हूं मैं? तैयार हूं तुम्हारा बम्पर हॉल पेन खरीदने के लिए। तो जो फेसी ने बोला मैंने तो तुम्हें सिर्फ ऑफर दिए थे, मैंने तुम्हें सिर्फ प्राइस बताए थे। किसके प्राइस बताए थे? बम्पर हॉल पेन के। मैंने सिर्फ सेकेंड वाले का प्राइस बताया था। तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? जब मैंने तुम्हें ऑफर दिया ही नहीं है, तुम एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो? क्योंकि प्राइस बताना कोई ऑफर नहीं होता, वो इंफॉर्मेशन होता है। आई होप कि आप लोगों को समझ गया होगा ये हार्वी वर्सेस फेसी। तो मैं आप लोगों को छोटा करके बताता हूं शॉर्ट में। यानी जो हार्वी, इसमें 2 पार्टीज यूज हुए, कौन कौन सी? हार्वी वर्सेस फेसी, जो कि 1893 में हुआ था। तो जो फेसी था उसके पास एक बम्पर हॉल पेन था। क्या था उसके पास? बम्पर हॉल पेन। उसको, जो हार्वी था, उसको बम्पर हॉल पेन पसंद आ गया था, तो उसने उसको एक टेलीग्राम लिखा।
टेलीग्राम पे क्या लिखा, 2 क्वेश्चन पूछे उसने। क्या क्वेश्चन पूछे कि क्या तुम मुझे ये बम्पर हॉल पेन बेचोगे, दूसरा क्या पूछा, इसका तुम लोएस्ट प्राइस बताओ। तो जो फेसी था उसने पहले का आंसर तो दिया ही नहीं है, दूसरे का आंसर दिया। क्या दिया, मैं तुम्हें 900 पाउंड दोगे तो ही बेचूंगा। तो क्या हुआ, उसका 900 पाउंड बताता है। क्या कितना बताता है, 900 पाउंड। अभी 900 पाउंड बताया, लेकिन फिर वो जो हार्वी था वो खरीदने के लिए तैयार हो गया, रेडी हो गया कि तुम अपना मेरे को दे दो बम्पर हॉल पेन, मैं तुम्हें इसके बदले 900 पाउंड देता हूं। ठीक है, तो क्या हुआ, जो फेसी था, जो हार्वी ने बोला कि फेसी को कि तुम जाओ एग्रीमेंट हो या डेट्स इन टाइटल्स हो, जरूरी कागजात लेके आओ ताकि मैं पोजीशन दे सकूं, जल्दी कर सकूं। तो क्या हुआ कि जो फेसी था वो उनके बीच में ऐसा डिस्प्यूट हुआ, उन्होंने अपना बम्पर हॉल पेने से मना कर दिया। क्यों मना कर दिया, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्राइस बताए थे। तो जो हार्वी था उसने केस फाइल कर दिया कि जब उन्होंने बोला तो मुझे बम्पर हॉल पेन नहीं बेच रहा है। ठीक है, तो हार्वी ने बोला ऐसा कि हम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, क्योंकि उसने ऑफर दिया तो मैं एक्सेप्ट कर दिया। अभी इसमें क्या हुआ, जो प्रीवी काउंसिल था उनके बीच में टेलीग्राम एक्सचेंज हो गया। तो उन्होंने बोला कि तुम्हारे दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं रहा है। उन्होंने सिर्फ रिप्लाई दिया किसका, लोएस्ट प्राइस का, ना कि बम्पर हॉल पेन बेचूंगा। तो थर्ड टेलीग्राम के हिसाब से जब उन्होंने तुम्हें ऑफर दिया 900 पाउंड का, 900 पाउंड का, कि जब उन्होंने बोला कि मैं तैयार हो गया खरीदने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया। तो उसने क्या किया, जब उन्होंने ऑफर ही नहीं दिया तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो, क्योंकि प्राइस बताना कोई ऑफर नहीं होता ना, तो तुम उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकते हो। तो तुम दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट बन ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये था हार्वी वर्सेस फेसी। आई होप कि आप लोगों को ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलिए।